नमस्कार, मैं डॉक्टर पीसी आचार्य, सह आचार्य हिंदी विभाग, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर से एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ। पिछले व्याख्यान में हमने रीतिकाल के सामान्य परिचय की बात की थी। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल में इसकी शुरुआत चिंतामणि त्रिपाठी से मानी जा सकती है। इनका कविकुल कल्पतरु नामक ग्रंथ संवत 1700 के आसपास लिखा गया था। बहुत दिन तक नागपुर के सूर्यवंशी भोंसला मकरंद शाह के यहाँ ये रहे और उन्हीं के नाम पर छंद विचार नामक पिंगल का बहुत भारी ग्रंथ बनाया और काव्य विवेक, कविकुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, रामायण, ये 5 ग्रंथ इनके बनाए हुए आज भी मौजूद हैं। चिंतामणि ने काव्य में सब अंगों पर ग्रंथ लिखे। इनकी भाषा ललित और सानुप्रास होती थी। अवध के पिछले कवियों की भाषा देखते हुए इनकी ब्रज भाषा विशुद्ध दिखाई देती है। विषय वर्णन की प्रणाली भी मनोहर है। ये वास्तव में एक उत्कृष्ट कवि हैं। रचना के कुछ नमूने हम यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। यही उदारत हैं तिन्हें जे परे, मोह महोदधिके जल फेरे, जे इनको पल ध्यान धरे मन, ते न परे कबहू जम घेरे, राजे रमा रमनी उपधान, अभय वरदान रहे जन नेरे, हैं बल भार दंड भरे हरि के, भुजदंड सहायक मेरे। एक और रीति ग्रंथकार कवि का हम यहाँ जिक्र करना चाहेंगे, बैनी। ये असनी के बंदीजन थे और संवत 1700 के आसपास विद्यमान थे। इनका कोई ग्रंथ नहीं मिलता, पर फुटकल कवित्व बहुत से सुने जाते हैं, जिनसे ये अनुमान होता है कि इन्होंने नखशिख और षट ऋतु पर पुस्तकें लिखी होंगी। कविता इनकी साधारणतः अच्छी होती थी। भाषा चलती होने पर भी अनुप्रास युक्त होती थी। एक उदाहरण यहाँ पर हम प्रस्तुत कर सकते हैं। कवि बेनी नई उन्ही है घटा, मोरवा बन बोलत कुकंदरी, छहरे बिजुरी क्षिति मंडल छुए, लहरे मन भय भव कुकंदी, पहिरो चुनरी चुनिके दुल्ही, संग लाल के झूलहु झूकनरी, ऋतु पावस यो ही बितावती हो, मरी हो फिर बावरी हुकनरी। रीति ग्रंथकार कवियों की श्रृंखला में आइए अब हम बात करते हैं बिहारी लाल की। ग्वालियर के पास बसुआ गोवंदपुर गांव में संवत 1660 के आसपास इनका जन्म माना जाता है। जयपुर के मिर्जा राजा जय शाह यानी महाराजा जय सिंह के दरबार में ये रहा करते थे। कहा जाता है कि जिस समय ये कविश्वर जयपुर पहुँचे उस समय महाराज अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतने लीन रहा करते थे कि राजकाज देखने के लिए महलों के बाहर निकलते ही नहीं थे। इस पर सरदारों की सलाह से बिहारी ने यह दोहा किसी प्रकार महाराज के पास भीतर भिजवाया, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंध्यो, आगे कौन हवाल। कहते हैं कि इस पर महाराज बाहर निकले और तभी से बिहारी का मान बहुत अधिक बढ़ गया। महाराज ने बिहारी को इसी प्रकार के सरस दोहे बनाने की आज्ञा दी। बिहारी दोहे बनाकर सुनाने लगे और उन्हें प्रति दोहे पर एक अशर्फी भी मिलने लगी। इस प्रकार 700 दोहे बने जो संग्रहित होकर बिहारी सतसई के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। इसकी 50 टीकाएँ रची गई। इन टीकाओं में 4-5 टीकाएँ तो बहुत प्रसिद्ध हैं। कृष्ण कवि की टीका जो कवित्वों में है, हरिप्रकाश टीका, लल्लू जी लाल की लाल चंद्रिका, सरदार कवि की टीका और सुरति मिश्र की टीका। इन टीकाओं के अतिरिक्त बिहारी के दोहों के भाव पल्लवित करने वाले छप्पय, कुंडलियाँ, सवैया आदि कई कवियों ने रचे। बिहारी ने सतसई के अतिरिक्त और कोई ग्रंथ नहीं लिखा। यही एक ग्रंथ है, उनकी इतनी बड़ी कीर्ति का आधार भी है। यह बात साहित्य क्षेत्र के इस तथ्य की स्पष्ट घोषणा कर रहा है
कि किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष को पहुंचा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। अधिक स्थलों पर तो इनकी योजना की निपुणता और उक्ति कौशल के दर्शन होते हैं, पर इस विधान में इनकी कल्पना की मधुरता झलकती है। अनुभवों और हावों की ऐसी सुंदर योजना कोई श्रृंगारी कवि नहीं कर सका है। इन पंक्तियों में हाव भरी सजीव मूर्तियां हम देख सकते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे बहनी हंसे देन कहे नटी जाई, नासा मोरी नचाई द्रग करी कका की सौह, कांटे सी कसके ही ये गड़ी कटीली बौह, ललन चलन सुनी पलन में हंसुआ झलके आई, भई लखाई न सखिन हूँ झूठे ही जमुहाई। तो कवि बिहारी की भाव व्यंजना या रस व्यंजना के अतिरिक्त वस्तु व्यंजना का भी सहारा जो उन्होंने लिया है दिखाई देता है। शोभा या कांति, सुकुमारता, विरहताप, विरह की क्षीणता आदि वर्णन में उन्होंने वस्तु व्यंजना का बहुत श्रेष्ठ सहारा लिया है। अनेक स्थानों पर इनके व्यंग्यार्थ को स्पष्ट करने के लिए बड़ी क्लिष्ट कल्पना अपेक्षित होती है। ऐसे स्थलों पर केवल रीति या रूढ़ी ही पाठक की सहायता करती है और उसे एक पूरे प्रसंग का आक्षेप करना पड़ता है। व्यंग अलंकार का भी इन्होंने श्रेष्ठ उपयोग किया है। इस दोहे में रूपक व्यंग है। करे है चाह सो चुटकी कहीं, खरे उड़ो हैं मैं, लाज नवाए तर फरत करत कूंद सी नैन। बिहारी एक ऐसे महाकवि हुए हैं जिनके आधार पर आर्या सप्तशती और गाथा सप्तशती जैसे ग्रंथों को भी विस्तार से पद्मश्री पद्म सिंह शर्मा ने दिखाया है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूपों का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया है उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की और ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष से समझना चाहिए। उनके पक्ष से समझना चाहिए जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेल बूटे देख घंटों वाह वाह किया करते हैं। दूसरी बात यह कि भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। हम अन्य रीति ग्रंथकार कवियों का भी जिक्र करेंगे। अगले व्याख्यान में एक बार फिर आपसे मुखातिब होते हैं रीति ग्रंथकार कवियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।